जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं शिवम राजपूत अपने चैनल शिवम राजपूत ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ाने वाला हूं आज प्रतिशत का पार्ट 8। आपको परसेंटेज के 7 पार्ट में डाल चुका हूं। जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है 7 पार्टों की, वे 7 पार्ट देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रतिशत का जो है मतलब 80% मैंने 7 पार्टों में सिलेबस को कंप्लीट करा दिया है। आज जो है आपका प्रतिशत का जो भी बचा हुआ डाटा है मेरे पास, वो मैं आज कराने वाला हूँ। और आज आपका प्रतिशत का पार्ट जो है, प्रतिशत चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। अब आपका जो कल से चलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा। तो मैं कल को ऑफलाइन वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट डालने वाला हूँ। तो बने रहिए आप चैनल के साथ। चैनल को कर दीजिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। बस मेरा एक छोटा सा काम है, वो आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चंस को क्या है मैं बोलता हूँ, बस क्वेश्चंस को आपको लिखना है, ठीक है। मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज करूँगा। जो टीचर्स हैं अधिकतर उन क्वेश्चंस को नहीं कराते, तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं ये नहीं कहता, देखो कोई वीडियो आपने पूरा देखा ना देखा हो, लेकिन आज वाला वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को कृपया करके पूरा देखिए, पूरा देखना पड़ेगा भाई। देखो अगर कुछ पाना है, इसमें मैं बेसिक क्वेश्चन कराने वाला हूँ बहुत अच्छे लेवल के, ठीक है। जो क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आते हैं। और कोई टीचर भला कोई भी टीचर हो यार, कहीं भी तुम दुनिया, जो पूरा भारत है कहीं भी पढ़ लेना, कोई भी इन क्वेश्चंस को नहीं कराएगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में जो ऑफलाइन जो वीडियो बनाता है वो तो बिल्कुल नहीं कराने वाला। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस क्या है मैं बोलता हूँ आपको क्या है लिखना है। क्वेश्चन से देखो, 395 रुपये को 395 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि 395 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी को ए से 25% अधिक, बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक धन मिलता है। बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक धन मिलता है। ए कोमा बी कोमा सी में वितरित की गई धनराशि ज्ञात करें। ए कोमा बी कोमा सी में वितरित की गई धनराशि ज्ञात करें। बहुत ही मस्त तरीके से समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। और एग्जाम में बहुत आता भी है क्वेश्चन। देखो भाई, 395 रुपये हैं, 395 रुपये हैं। कितने व्यक्तियों में बंटने हैं? 3 व्यक्तियों में बंटने हैं। उन व्यक्तियों का क्या नाम है? ए, बी और सी। देखो भाई, 395 रुपये हैं, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी। उसने एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कही है कि जब भी राशि बढ़ी है, उसने कहा है कि बी को ए से 20% अधिक, बी को ए से 20% अधिक मिली है तथा सी से 25% अधिक है। मतलब राशि किसकी अधिक है? हर बार बी की। बी को ही ए से मिल रही है और बी को ही सी से मिल रही है। देखो भाई, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि 20% की फ्रैक्शन होती है मेरी 1/5। इसका मतलब ये है राशि मिल के साथ दिख रही है बी को, तो इसका मतलब ये है अगर 5 रुपये ए को मिलते होंगे, 5 रुपये ये ए को मिलते होंगे और 1 रुपया अगर इंक्रीज कर दूं, 1 रुपया अगर मैं बढ़ा दूं, तो उसे बी को कितने रुपए मिलेंगे? मैं जब 5 रुपये ए को मिलते होंगे, ए से 1 रुपया अधिक अगर बी को मिलता होगा तो कितने रुपये मिलेंगे बी को? 6 रुपये। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर कह गया कि इससे तो 20% अधिक मिलता है, लेकिन सी से 25% अधिक मिलता है। किसको? बी को। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? देखो भाई, 1/4। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। इसका मतलब ये है अगर सी को 4 रुपये मिलते होंगे, सी को अगर 4 रुपये मिलते होंगे, तो अगर 1 रुपया अधिक मिलता होगा सी से बी को, तो बी को कितना मिलेगा? 5 रुपये तो मिलेगा अधिक, ठीक है भाई। 4 रुपये इसको मिलते थे और 1 रुपया अधिक मिलता होगा तो बी को कितना मिलता होगा? 5 रुपये। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है भाई। देखो भाई, अब जब अनुपात होता है, जब मैं अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को वहां पर, ठीक है। देखो, जब भी ये जो खाली जगह होती है,
ये वाली, जब भी इधर साइड वाली खाली जगह है, यहाँ पर भी साइड वाली खाली जगह है, जब भी खाली जगह होती है तो ये वाली संख्या क्या करती है, इस खाली वाली जगह को भर देती है, देखिए स्थान को पूरा कर देती है। तो यहाँ मैं 6 लिख दूंगा। जब ये वाली, इसके पास में कौन सी नज़दीक है, जो नज़दीक वाली संख्या होती है वही वाली करती है इस खाली स्थान को पूरा। इसके नज़दीक क्या है, 5 ही तो है, या खाली जगह के नज़दीक क्या है, 5, तो इसे कौन सी संख्या बनेगी, 5। बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ गया। बस देखो 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, टोटल जोड़ो 25, 30, 55 और 24 79, कितने हो गए भाई, 79। अब हम पे जो तीनों की राशि आई है, हम पे जो तीनों की राशि जुड़कर आई है वो कितनी आई है, वो आई है भाई मेरे पास 79 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है भाई 79 रुपये तो थे ही नहीं उनके पास, तीनों के, उनके पास तो 395 रुपये थे। मुझे इस बात से एक बात पता चल गई कि जो ये 79 है, इस 79 का मान कितना दे रखा है, 395 दे रखा। तो 79 यूनिट का मान कितना दिया है भाई दोस्तों, 95 दिया नहीं दिया। 79 यूनिट का मान 395, तो 1 यूनिट का मान मुझे निकालना होगा, तो 395 बटे 79 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 79 पंजे 395। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है भाई। एक बात बताओ, जो एक ही राशि 25 रुपये है, अगर ये 25 रुपये नहीं है अब ये भी 25 ना होकर इस वाली संख्या का कितना गुना होगा, 5 गुना होगी। बस तो सबसे कैलकुलेशन कर तो आंसर आ गया। ये भी इसका 5 गुना होगी, ये भी इसका 5 गुना होगी, और ये भी इसका 5 गुना होगी। 25 पंजे 125, ए की जो राशि होगी वो 125 रुपये होगी, बी की जो राशि होगी 150 रुपये होगी, ठीक है भाई, और सी की जो राशि होगी आपकी 120 रुपये होगी। तीनों को जोड़ोगे तो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 395 रुपये आएगा, टोटल राशि जोड़ोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मतलब तीनों में जो बटी हुई राशि कितनी थी, ए में 125, बी में 150 और सी में 120, ठीक है। अगर पढ़ा हुआ वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन को मैंने जिस तरीके से समझा, अगर वो चीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, ठीक है भाई। कर लो इसे जल्दी फटाफट। कुछ बेसिक क्वेश्चन भी चलेंगे आज, बहुत मोस्ट। अभी मैं जरा ये वाले क्वेश्चन आपके रह गए थे। आज की क्लास में मैं प्रतिशत जो है आपका समाप्त कर दूंगा, बिल्कुल प्रतिशत समाप्त। कल से प्रॉफिट एंड लॉस शुरू, प्रतिशत हो जाएगा आपका आज समाप्त, ठीक है भाई। देखो भाई, ए को क्वेश्चन सेम है, एक काम करना, जब मैं क्वेश्चन से मैं जो करा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन जो है सेम ही है, तो एक काम करना, जब मैं क्वेश्चन बोल दूँ आप क्वेश्चन लिखने के बाद अपना आप सोल्व करना, और जिस भैया का आंसर 200 हो जाएगा तो मुझे कमेंट में लिखना कि मेरा आंसर 200 आया था, ठीक है। जरूर लिखना भाई, देखो कमेंट में, मुझे ये पता तो चला मेरी चीज़ पढ़ाई हुई समझ में आ रही नहीं आ रही, तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा अगर नहीं आ रही होगी तो, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि ए को बी से 25% अधिक मिलता है, यदि ए को बी से 25% अधिक मिलता है और बी को सी से 20% अधिक मिलता है, यदि ए को बी से 25% अधिक मिलता है और बी को सी से 20% अधिक मिलता है, तो 740 रुपये की राशि में, तो 740 रुपये की राशि में सी का हिस्सा क्या है, 740 रुपये की राशि में सी का हिस्सा क्या है। इसमें पूछा तो सी का हिस्सा है, लेकिन आपको ए का हिस्सा भी निकालना है मेरे कहने से, और आपको बी का हिस्सा भी निकालना है, ठीक है। चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। टोटल रुपए कितने हैं उस पर भाई, 740। टोटल रुपया कितना भाई मेरे दोस्तों उस पर, 740। इधर लिखते हैं 740, ठीक है भाई, 740 रुपये। कितने व्यक्तियों में बांटा गया है, ये भी 3 व्यक्तियों में बांटा गया है। 3 व्यक्ति हैं ए, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति है सी। उसने कहा है कि ए को बी से 25% अधिक मिलता है, इसका मतलब क्या है, बी को 25% कम मिलता हुआ ए को उससे 25% अधिक मिलता हुआ। इसका मतलब यह है 25% की फ्रैक्शन कितनी है मेरी, 1/4। 25% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/4। उसने कहा है, एक बार फिर बताता हूँ, ए को बी से 25% अधिक मिलता है। ए को मिलता है नहीं, ए को ही तो मिलता है 25% अधिक। अगर मैं मान लूँ कि बी को अगर 4 रुपये मिलते होंगे,
अगर बी को 4 रुपये मिलते होंगे और 1 रुपया इससे अधिक मिलता है किसे, ए को, तो अगर 1 रुपया अधिक मिलेगा तो कितने रुपए मिलेंगे ए को, 5 रुपये। आप सिंपल सी बात कह दोगे, अगर सर जी 4 रुपये इसे मिलते हैं और 4 रुपये में अगर 1 रुपया ए को अधिक मिलेगा तो सर 5 रुपये से ए को मिलने वाले हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। चलो भाई, इतनी सी बात मुझे समझ में, भले से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ लेकिन मुझे पता, मेरा दिल कहता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, फिर क्या कह रहा है, और बी को सी से 20% अधिक मिलता है, और बी को सी से 20% अधिक मिलता है। 20% की फ्रैक्शन है, देखो 1/5। इसका मतलब ये है किसको अधिक मिल रहा है, बी को मिल रहा है, किससे, सी से 20% अधिक, मतलब बी को अधिक मिल रहा है। इसका मतलब ये है अगर सी को 5 रुपये मिलते होंगे, अगर सी को 5 रुपये मिलते होंगे और सी से बी को 1 रुपया अधिक मिलेगा तो उसे कितने रुपए अधिक मिलेंगे, आप सिंपल सी बात कर देंगे, उसे 6 रुपये मिलेंगे। किससे, बी को। किससे अधिक मिलेंगे, सी से अधिक मिलेंगे। बस कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन समझ गया। बस अभी मैंने बताइए सबसे नज़दीक वाली संख्या कौन सी, इसके खाली वाली की जगह के 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और इसके सबसे नज़दीक क्या है, 6, तो इसके सबसे नज़दीक क्या है, 6, तो 6 इसमें भर जाएगा। ठीक है, कभी भी ऊपर वाली संख्या नहीं भर सकती, साइड वाली संख्या इसे भरेगी। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। बस कुछ नहीं करना, आ गया आंसर। 5 छंग 30, 6 चौक 24, 5 चौक 20। कट सकता है 2 से, अगर तुम इसे काटना भी चाह रहे हो, जब अनुपात में चीज़ें होती तो आपस में कट जाती हैं, लेकिन डायरेक्ट भी अगर जोड़ना चाहते हो तो डायरेक्ट ही मैं जोड़ने वाला हूँ इसे। ठीक है, देखो 4, 2 और 2 4 और 3 7। ठीक है भाई, 0 4, ठीक है, 2 और 2 4 और 3 7। कुल रुपए मेरे पास कितने आएंगे, तीनों का धन जो टोटल रुपया आया मेरे हिसाब से कितना आ गया भाई, 74 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है 74 रुपये तो था ही नहीं उसके पास, रुपए तो भैया 740 थे उसके पास। इसका मतलब ये है इस 74 का मान कितना दिया है उसने, 740। 74 का मान कितना दिया मेरे दोस्तों, 740। इस 74 का मान मुझे दिया है 740। अगर मैं 1 का मान निकालना चाहूँ तो 740/74, और देखो 74 ही का ना, 74 कितना आ जाएगा, 1 का मान 10। 1 का मान कितना आ गया, 10। मुझसे हिस्सा किसका पूछा था, मुझसे हिस्सा पूछा था सी का। एक चीज़ बताओ, ये भी इसका 20 ना होगा, ये भी तो इसका 10 गुना होगा। ये सी की राशि जो 20 रुपये थी, ये 20 रुपये नहीं थी, ये 20 ना होकर इस वाली संख्या का 10 गुना होगा, तो ये भी इसका 10 गुना होगा। तो ये कितने रुपए होगा, सी का हिस्सा 200 रुपये होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो आ गया आपका 200 आ गया। मैं तीनों के हिस्सा निकाल कर देता हूँ। देखो बी का हिस्सा कितना होगा, ये भी इसका 10 गुना होगा, तो इसका बी का हिस्सा 240 रुपये होगा। ठीक है, इस बी का आंसर आ गया 240, और सी का हिस्सा भी 30 में होकर इसका 10 गुना होगा, तो इसका हिस्सा भी 300 रुपये होगा। ठीक है, तो इस टोटल जोड़ोगे तो आपका कितना आने वाला है, 740 रुपये। 440 रुपये का तो खेलता है इस क्वेश्चन में। बस ठीक है भाई, आंसर आ गया। मुझे पता है, मेरा दिल कहता है कि आपको जरूर मेरी पढ़ाई हुई चीज़ आ रही होंगी समझ में। तो अगर पढ़ाई हुई चीज़ अगर समझ में आ रही हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन से लिखते हैं और फिर। ठीक है भाई, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन जो अब एग्जाम में आए ऐसा और आप छोड़ दो। दोनों क्वेश्चन से एग्जाम में हुए थे। ठीक है, ये आया था SSC 10+2 में, ये वाला क्वेश्चन, और पहला वाला तो कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है 395 रुपये वाला, उस पर मोस्ट डाल लेना वोट। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर को 10% घटा दिया जाए, यदि किसी भिन्न का अंश 20% घटा दिया जाए और हर को 10% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/21 हो जाता है। तो भिन्न का मान 16/21 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न क्या है। देखो भाई, मैंने एक संख्या लिख दी भाई यहाँ पर 1/2। जब भी तुमसे अंश और हर की बात करेगा, ये वाली संख्या मेरी ऊपर वाली हमेशा अंश कहलाती है और ये वाली संख्या मेरी हमेशा हर कहलाती है। ठीक है, जिसे नहीं पता भैया को तो वो इस बात को नोट कर लेंगे, ऊपर वाली संख्या मेरी अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या मेरी हर कहलाती है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। चलो भाई, उसने एक चीज़ कही है कि जो राशि है किसी कोई भिन्न थी, उस भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया गया।
हमने मानी वो जो भिन्न थी वो x थी। कितनी थी भाई? भिन्न थी x थी भाई। उसने कहा है कि 20% बढ़ा दिया गया। इसका मतलब क्या है बढ़ाने का मतलब? अगर भिन्न वो 100 थी और उसमें 20% और इंक्रीज कर दिया तो कितना हो जाएगा भाई? 100 का अगर 20% निकालोगे तो कितना जाएगा? 20। मतलब 100 तो थी भिन्न और 20% और बढ़ा दिया गया तो भिन्न हो गई कितनी? 120% हो गई। कितनी हो गई? 120% हो गई। फिर मैंने दूसरी भिन्न कितनी मान ली? 22 मान ली। और उसने कहा है कि वो वाली जो 22 वाली भिन्न है उसने कहा है और हर को 10% घटा दिया गया। मैंने अंश वाली भिन्न कितनी मान ली? x और हर वाली भिन्न मैंने कितनी मान ली? 22। और 22 को 10% घटा दिया गया। तो अगर भिन्न 100 थी और 10% घटा दिया गया होगा तो कितनी बची होगी? 90% बची होगी। कितनी बची होगी? 90%। उसने कहा है जब इनके बाद घटाने के बाद उसका जो मान आया है भिन्न का वो आया है 16/21। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताई थी जब भी मान की बात करेगा कि इसका मान इतना आ गया तो वो चीज़ हमेशा बराबर में लिखी जाती है। कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, कैलकुलेशन करनी और आंसर आपका आने वाला है। देखो भाई इससे खत्म। 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ठीक है। 3 16 तिया 48 x/22 बराबर 16 तिया 48 और 21 चौक 84। ठीक है। अब भी ये कट जाएगा। किससे कटेगा? देखो 12 से कट जाएगा। x/22 बराबर 12 चौक 48 और 12 सत्ते 84। इसका मतलब भिन्न का मान जो था वो जो मेरी मूल भिन्न थी कितनी थी? x/22 बराबर था 4/7। x/y बराबर कितना था मेरा? 4/7। इस क्वेश्चन का आंसर है 4/7। ठीक है भाई। चलो ऐसे क्वेश्चन सेम बोलता हूँ, आप वीडियो को रोकना जब मैं क्वेश्चन बोल दूँ, फिर अब तुम करना उस क्वेश्चन को। ठीक है। चलो क्वेश्चन है यदि किसी भिन्न के अंश को 140% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश को 140% बढ़ा दिया जाए और हर 150% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/15 हो जाता है। तो भिन्न का मान 4/15 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करें। देखो भाई अंश कितना मान लूँ मैं? x। वो जो भिन्न थी मेरी मैंने अंश में मान ली कितनी? x इंटू उसने कहा कि 150% बढ़ा दिया जाता है। मतलब कि भिन्न जो थी 100 तो थी प्लस के उसमें 150% और बढ़ा दिया गया तो मेरी भिन्न कितनी हो जाएगी? 150 प्लस 100 250 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मतलब ऐसा कर लो यार, अगर इस तरीके से भी समझ रही 150% तो थी मेरी भिन्न लेकिन 100 तो थी मेरी भिन्न लेकिन इसमें 150% और इंक्रीज कर दिया बटे 150% बढ़ा दिया ना शुरू में 140 बढ़ा दिया दोस्त। देखो भाई 100 तो थी मेरी भिन्न लेकिन प्लस में 140% बढ़ा दिया गया और फिर कह रहा है कि हर को 150% बढ़ा दिया गया। मतलब भिन्न जो थी हर 100 थी उसमें 150% और बढ़ा दिया गया और भिन्न का मान जो हो गया वो कितना हो गया? 4/15 हो गया। ठीक है भाई। तो अब कुछ नहीं करना, x/22 x गुणा 100 में को अगर 140 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 0 4 1 1 2 240। कितना आने वाला है? 240 बटे 22 गुणा 100 और 100 200 और 250 है नहीं 250 आएगा। 250 बराबर 4/15। कैलकुलेशन कर दो आंसर आएगा। देखो इस वाले से ये खत्म, इससे ये खत्म। ठीक है भाई। देखो अब यहाँ दिक्कत पड़ जाएगी तुम्हें कि क्या करना। ऐसा मत करो, देखो x/y करना है 25 की गुणा 4 से करोगे तो 25 गुणा 4 ऐसे लिखा रहने दो बटे और 24 की गुणा 15 से करोगे तो 24 गुणा 15 क्योंकि ये चीज़ें बराबर में तो ये इधर पहुंच जाएगी, ये वाली इसके बटे में जाएगी। ठीक है। 4 6 24। ठीक है। 25 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। x देखो यहाँ लिखो x/y बराबर 5 बटे 6 तिया 18। तो उस भिन्न का मान कितना था भाई? 5/18। उस भिन्न का मान कितना था भाई? 5/18। इस क्वेश्चन का आंसर है 5/18। इस क्वेश्चन का आंसर है 5/18। इस क्वेश्चन का आंसर है 5/18।
चलो भाई, ये क्वेश्चंस भी हो गया तुम्हारा। क्वेश्चंस मुझे पता है पक्का आपके समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं इस तरीके के भी। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कि एक पात्र का 4/5 भाग भरा हुआ है। एक पात्र का 4/5 भाग भरा हुआ है, उसका 25% द्रव बाष्पन से उड़ जाता है। उसका 25% द्रव बाष्पन से उड़ जाता है। एक पात्र का 4/5 भाग भरा हुआ है, उसका 25% द्रव बाष्पन से उड़ जाता है। अब पात्र का कितना भाग भरा हुआ है? अब पात्र का कितना भाग भरा हुआ है? अब पात्र का कितना भाग भरा हुआ है? देखो भाई, क्वेश्चन में क्या है कि एक पात्र का 4/5 भाग भरा हुआ है। 4 कुल भाग और भरा भाग, ठीक है। 4/5 भाग भरा हुआ है। इसका मतलब ये है, मैंने माना, जब भी मैंने माना है नीचे वाली संख्या में क्या मानता हूँ? मूल संख्या या मैं वास्तविक संख्या मानता हूँ। इसका मतलब 4/5 में अगर कुल भाग मेरा 5 होगा, कुल भाग मेरा अगर 5 होगा तो कितना भाग भरा हुआ है उसका? 4/5, मतलब 4 हिस्सा क्या है उसका भरा हुआ है। इस 5 में से 4 हिस्सा इसका भरा हुआ है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसे मैं 500 मान लेता हूँ, इस समय 400 मान लेता हूँ। उसने कहा है जो भरा हुआ भाग है, जो मेरा 400 जो है ये भरा हुआ जो भाग है, उसका 25% द्रव बाष्पन से उड़ जाता है। तो अगर मैं 400 का 25% निकाल दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसका भाग उड़ा कितना है। ठीक है भाई, 400 का 25% निकाल देते हैं। देखो 400 का 25% बटे 100, 100 चौक 400 और हाँ 25 चौका 100, सही है। कितना आया भाई? 25 चौका 100, मतलब 400 भाग भरा हुआ था, उसमें से 100 भाग क्या हुआ? 100 भाग क्या हुआ? द्रव बाष्पन के कारण वो उड़ गया। तो भाग बचा कितना मेरा भरा हुआ? 300 भाग। और ये क्या है मेरा? शेष भाग बचा हुआ, शेष भाग बचा हुआ। ठीक है भाई, इतनी सी बात आपको समझ आ गई। क्या है भाई? ये शेष भाग बचा हुआ। उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि अब पात्र का कितना भाग भरा हुआ है। अब पात्र का कितना भाग भरा हुआ है? भाई कितना भाग भरा हुआ है? 300। भरा हुआ कितना भाग है? 300। 300 तो है। जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसे रामबाण विधि कहती है, उसे हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं। तो भाग निकालना क्या? बचा हुआ भाग। तो सबसे बचा हुआ भाग निकालना, सबसे ऊपर क्या का? 300। ये 300 जो भाग है ये किसमें से था भरा भरा हुआ? कुल भाग कितना था मेरा? 500। कुल भाग कितना था मेरा? 500। गुणा में क्या लगाना है? 100। ठीक है, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आएगा। इन दो चीज़ों में से ये 2 शून्य खत्म, 5 छंग 30। तो पात्र का कितना भाग भरा हुआ है? 60%। कब? अब। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 60%। मुझे पता है आपकी समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, चलो भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ताज़ा फलों में 68% पानी है। ताज़ा फलों में 68% पानी है। ताज़ा फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है। तथा सूखे फलों में 20% पानी है। ताज़ा फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है। 100 केजी ताज़ा फलों से 100 केजी ताज़ा फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? 100 केजी ताज़ा फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? बात करी किसने? उसने पूछा क्या है क्वेश्चंस में? सूखे फल। ठीक है, एक तरफ क्या लिख लेते हैं? ताज़ा फल। एक तरफ देखो ताज़ा फल है, एक तरफ क्या मेरे? सूखे फल है। ठीक है भाई, एक तरफ क्या मेरे? सूखे फल है।
उसने कहा है कि ताज़ा फलों में 68% पानी है। अगर ताज़ा फलों में 68% पानी होगा तो मुझे ये बताओ उसमें गूदा कितना होगा। उसमें अगर पानी निकाल दूँ 68% में से तो गूदा कितना होगा, तो आप कह सकते हो कि गूदा जो है उसमें 32% होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब कह रहा है कि तथा सूखे फलों में 20% पानी है। अगर सूखे फलों में 20% पानी होगा तो गूदा कितना होगा, 80%। तो गूदा कितना होगा, इसमें 80% होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। इसका कैलकुलेशन करो, देखो 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। करना कुछ नहीं है, ये वाली संख्या इधर आ जाएगी और ये वाली संख्या इधर आ जाएगी। 5:2, 5:2। उसने कहा है कि 100 केजी ताज़ा फलों से, 100 केजी ताज़ा फलों से मेरे हिसाब से कितने हैं, 5 किलो। मेरे हिसाब से कितने हैं, 5 किलो। क्वेश्चन कह रहा है 5 किलो नहीं है ताज़ा फल, ताज़ा फल तो 100 किलो है। इस 5 का मान कितना दिया है, 100 केजी। इससे कितना गुना, 20 गुना। इससे कितना गुना, 20 गुना। तो उसने पूछा है कि सूखे फल कितने प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर ये जब 2 है, ये भी 2 न होकर इसका कितना गुना होगा, 20 गुना। तो ये भी इसका कितना गुना होगा, 20 गुना। 20 दूनी 40। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 40। सूखे फल कितने थे भाई, 40। ठीक है भाई, देखो ये ऐसा है, तुम इससे ये मत समझना कि ये 5:2 क्यों करा। अगर ताज़ा फल बटे सूखे फल करूँगा तो ये 5 जो है इधर आ जाएगा ऊपर और ये 2 जो है इधर चला जाता है, ठीक है। चलो अगला सवाल लिखो भाई, चलो हो गया ये वाला भी है। क्वेश्चन है, यदि संख्या x, y से 10% कम है, यदि संख्या x, y से 10% कम है, y 125 से 10% अधिक है, y 125 से 10% अधिक है, तो संख्या x का मान बताइए। तो संख्या x का मान बताइए। y 125 से 10% अधिक है, तो संख्या x का मान बताइए। देखो भाई, दो हैं, x है एक और एक है y। उसने कहा है कि x जो है y से 10% कम है। कम कौन है, x। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, देखो भाई 1/10। मतलब कहने का ये है, अगर 10 y है और इससे 1 ये कम है तो ये कितना है, 9 है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसे 100 ही मान सकते थे। देखो 100, ये अगर 100 होगा तो ये 90 होगा, इससे खत्म। बात तो वही है, 10 होगा बाई तो ये कितना होगा, 9 होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। क्वेश्चन कह रहा है बाई जो है 125 से 10% अधिक है। बाई जो है, जो मान है बाई का वो 125 से 10% अधिक है। तो मैं 125 का 10% निकाल लेता हूँ कि वो है कितना अधिक। देखो भाई 125 का 10% निकाला, इससे ये खत्म 12.5। मतलब 125 तो था ही, 12.5 और अधिक है। 125 तो था ही, 12.5 और अधिक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 5 5 और 2 7, 137.5। 137.5, 137.5। क्वेश्चन कह रहे हैं भाई कितना है, 10। वो 10 नहीं है, वो तो क्वेश्चन हमारे हिसाब से कितना है, 10। क्वेश्चन कह रहा है अभी 10 नहीं, 137.5 है। इस 10 का मान कितना दिया उसने, 137.5। एक का मान निकालना चाहूँ तो 137.5 अपोन में 10, और मान चाहिए किसका, मान चाहिए मुझे x का। तो x कितना है, 9। बस कैलकुलेशन कर दो, आंसर आपके हाथ में है। इससे ये खत्म। कैलकुलेशन करनी है आप कर लेना। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 123.75। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 123.75। देखो पहले इसे 5 से काटना 20 बार, ठीक है, 5 से 20 बार काटना। चलो यार मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, यार ये सोचो, ठीक है। दशमलव से ये खत्म। देखो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचा कितना, 3, 5 7 35 बचा 2, 5 पंजे 25। 5 से फिर काट दो, देखो 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 कितना हो गया, 9 पंजे 45 का 5 और 9 पंजे 45, 4 49, 495 4। देखो 4 ही करना 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 बचा कितना
3 4 7 28 4 5 20 123.75 इसका क्वेश्चन का क्या है आंसर है। यदि यार तुम सोचो डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है कर लो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ए की आमदनी का 35%, ए की आमदनी का 35% कोमा बी की आमदनी के 25% के बराबर है। ए की आमदनी का 35% कोमा बी की आमदनी के 25% के बराबर है। दोनों की आमदनियों का अनुपात ज्ञात करें। दोनों की आमदनियों का अनुपात ज्ञात करें। ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है। दोनों की आमदनियों का अनुपात ज्ञात करें। करो भी जल्दी फटाफट, में इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। जिसका भैया का 5:7 आ जाएगा उसका आंसर हो जाएगा ठीक। जिसका भैया का 5:7 आ जाएगा उस भैया का आंसर हो जाएगा बिल्कुल ठीक। उस भैया का आंसर हो जाएगा बिल्कुल ठीक। उस भैया का आंसर हो जाएगा बिल्कुल ठीक। कितना हुआ दोस्तों? 5:7। देखो ए की आमदनी का 35%, ए की, जहां मैंने बताया था का की के हो हमें 100 क्या लगती है, मल्टीप्लाई लगती है। ए की आमदनी का 35%, प्रतिशत है, प्रतिशत हटाऊंगा नीचे लगा दूंगा 100 बटे में 100 बराबर, क्योंकि बराबर है ना आपस में। बी की आमदनी का 25% के बराबर है, 25% के बराबर है। प्रतिशत हटेगा तो नीचे लग जाएगा 100। इस 100 से ये वाला 100 खत्म हो जाता है जब चीजें होती है बराबर में। इस 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, तो कितना होया? ये होया 7A बराबर 5B। ठीक है भाई, A अपॉन बी, A अपॉन ये बी इधर हो जाएगा बराबर 5 और बटे में क्या पहुंच जाएगा ये 7। तो A अनुपात B कितना आ गया मेरा? A अनुपात B आ गया 5:7। इस क्वेश्चन का आंसर था भाई 5:7। इस क्वेश्चन का आंसर था भाई 5:7। इस क्वेश्चन का आंसर था भाई 5:7। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल। अगला सवाल में चलो, ये वाला भी आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कहाँ गया? चलो भाई लिखो, क्वेश्चन है यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए तो शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए तो शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है। आयकर की दर ज्ञात करो। आयकर की दर ज्ञात करो। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए तो शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है। आयकर की दर ज्ञात करो। जब भी देखो आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है भाई। शुद्ध आय में कमी, शुद्ध आय में कमी, आय में कमी बटे, फिर क्या क्या है उसने, आयकर, जो भी आयकर में वृद्धि है कमी हुई है, आयकर, आयकर में जो भी मतलब तुम्हारी वृद्धि या कमी हुई है, वृद्धि या कमी प्लस
प्लस शुद्ध आय प्लस शुद्ध आय। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है इस क्वेश्चन का करने का। शुद्ध आय में कमी, आयकर में वृद्धि या कमी प्लस शुद्ध आय। मतलब लग तो ऐसा रहा है बहुत टफ, कुछ नहीं है भाई। देखो शुद्ध आय में कमी कितनी है तुम्हारी 1% की। ठीक है भाई, आयकर में वृद्धि कितनी है 19% की, प्लस शुद्ध आय कितनी है तुम्हारी 1, टोटल कितनी होगी 1, 19 और 1 कितनी 20, और प्रतिशत निकालना लगा दो 100 और 20 पंजे 100 और 5 ही करना 5। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया आपका 5%। कुछ था थोड़ी यार क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन समझाना था तुम्हें। ठीक है भाई, आ गया आंसर और क्या। चलो अगला सवाल लो। सेम टाइप का क्वेश्चन है, यदि आयकर में 21% की वृद्धि हो जाए, यदि आयकर में 21% की वृद्धि हो जाए तो शुद्ध आय में 4% की कमी हो जाती है। तो शुद्ध आय में 4% की कमी हो जाती है। तो शुद्ध आय में 4% की कमी हो जाती है। आयकर की दर ज्ञात करो, आयकर की दर ज्ञात करो। कर लो भाई, कितनी कमी हो रही है शुद्ध आय में 4% की, बटे आयकर में वृद्धि कितनी हो रही है भाई, हमेशा उसमें वृद्धि होगी। देखो कमी तो कभी होगी नहीं, कमी नहीं होगी भाई, सिर्फ वृद्धि वृद्धि लिखना, वृद्धि प्लस शुद्ध आय। कमी नहीं होगी भी, कमी हुई, हमेशा क्या होगी वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि हो रही है आयकर में आपका, वृद्धि हो रही है 21% की। कितनी हो रही है भाई 21% की वृद्धि हो रही है, और प्लस शुद्ध आय कितनी है आपकी 4%, और गुणा में लगाना 100, बस 4/21 और 4 25, और गुणा में 100, 25 चौका 100 और 4 चौक 16%। इस क्वेश्चन का क्या आ गया आपका आंसर, 16% इस क्वेश्चन का क्या आ गया आपका आंसर। चलो ठीक है, अगली क्लास में बताता हूँ और जो आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके रह गए हैं। ठीक है, मिलता हूँ उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके कराऊंगा, जो आपके क्या हैं बेसिक क्वेश्चन है, आपका बेसिक टाइप है। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए अगर पढ़ाई हुई चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और भाई देखो मैं मतलब फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ, इसलिए जो है वीडियो में अब एक वीडियो बनाऊँगा, चाहे मैं 2 घंटे की एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन क्या है क्योंकि यार मैं भी अपनी तैयारी करता हूँ, तो इसलिए मुझे जो है तुम्हारा कंटेंट तैयार करने में लग जाता है बहुत टाइम। तो मैं एक ही बनाया करूँगा, मैथ की अभी रीजनिंग में पढ़ाऊँगा, लेकिन पहले मेरा जरा एग्ज़ाम आ रहे हैं 2-3, उसकी तैयारी कर लेता हूँ। सितंबर अक्टूबर में मेरे एग्ज़ाम हैं, तो इस वजह से मैं जो हूँ एक ही सब्जेक्ट में भी तो मैं मैथ की पकड़ कराता हूँ इतने। ठीक है, जब लोग पुलिस जेल वार्डन का आपका एग्ज़ाम है, मेरे भी साथ साथ यार तुम्हारे मेरी भी तैयारी हो रही है, तुम्हारी भी हो रही है, अच्छी बात है। तो चैनल को कर दीजिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, और जय हिंद जय भारत। और ये मुझे बताना कितने बच्चों का आंसर आपको कितनों को समझ में आया। जिनको समझ में आ रहा है तो फिर प्लीज़ कमेंट करा करो यार। देखो कमेंट से क्या मेरा हौसला बढ़ता है, मेरा जज्बा बढ़ता है। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।